आप लोग चातुर्मास के प्रारंभ से लगातार श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी, श्री आचारांग सूत्र के सूत्रों के गाथाओं और गाथाओं के अंशों के माध्यम से भगवान की वाणी आप श्रवण कर रहे हैं। आगे अन्य सूत्र में मैं प्रवेश करूं, उसका मूल पाठ थोड़ा लंबा है, मैं उसे छोड़ करके सीधे हिंदी के भावार्थ पर आ रहा हूं। आप उसे सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कहा है कि हम ऐसा कहते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसी प्रारूपणा करते हैं और ऐसी प्रज्ञापना करते हैं। हम यानी कौन? आगमकार। आगमकार कहते हैं कि हम ऐसा कहते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसी प्रारूपणा करते हैं, ऐसी प्रज्ञापना करते हैं। क्या? किसी भी प्राणी, किसी भी भूत, किसी भी जीव और किसी भी सत्व को न मारना चाहिए, न अनुचित शासन करना चाहिए, न उनको गुलामों की तरह पराधीन बनाना चाहिए, न उन्हें परिताप देना चाहिए और न उनके प्रति किसी प्रकार का उपद्रव करना चाहिए। उक्त अहिंसा धर्म में किसी प्रकार का दोष नहीं है, यह ध्यान में रखिए। अहिंसा वस्तुतः आर्य, आर्य यानी पवित्र सिद्धांत है। कुल मिलाकर इस सारे जो गाथा का भाव है वो अहिंसा के बारे में है। यहाँ 4 शब्द आए हैं, उन पर थोड़ा आप ध्यान दें, एक बार परिभाषा को समझ लें, आपको हमेशा के लिए वो चीज़ समझ में आ भी जाएगी और आनी भी चाहिए। 4 शब्द आए, प्राण, भूत, जीव, सत्व। प्राण, भूत, जीव, सत्व। कुल मिला के चारों का मोटा अर्थ करें तो जहाँ जीवन है, जान है, प्राण है, उनके बारे में कहा है कि ऐसे सभी प्रकार के जीव जो हैं उनको कहा प्राण, भूत, जीव, सत्व। तो यहाँ पर जो 4 शब्द कहें, इनको समझिए। प्राण क्या है? प्राण का सिंपल सा अर्थ है बेंद्रिय, तेंद्रिय और चतुरिंद्रिय, यानी 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले जितने भी संसार में जीव हैं उन सबको प्राण कहते हैं। प्राण यानी कि वो जीव जिनमें ये इंद्रियां 2, 3, 4 तक विकसित हैं। फिर आगे कहा भूत। भूत का यहाँ एकमात्र अर्थ लिया है वनस्पति काया से, कि जितनी भी हरित वनस्पति काया है उसमें प्राण तो है ही। ये तो हम और आप लोग बेसिक रूप से जैन धर्म में जानते हैं, लेकिन यह भूत का अर्थ केवल मात्र वनस्पति काया के जीवों से संबंधित है। फिर कहा जीव। जीव का मतलब है 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियां जिनके पास पूर्णतः है उनको जो है जीव कहा। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें त्रियंच गति के जीव आते हैं, मनुष्य आते हैं, देवता आते हैं, नारकी आते हैं। ये सारे पंचेंद्रिय जो जीव हैं जिनमें इंद्रियों का पूर्ण विकास है उन सबको हम जीव कहते हैं। फिर कहा सत्व क्या है? सत्व का अभिप्राय है पृथ्वी काया, अप काया, तेव काया, वायु काया। इन चारों कायों में जो प्राण तत्व है उसको सत्व कहा गया है। तो ये प्राण, भूत, जीव, सत्व, इनकी हिंसा से बचने की बात इस सूत्र में कही है। किसी भी प्राणी, किसी भी भूत, किसी भी जीव और किसी भी सत्व को न मारना चाहिए, यानी किसी को नहीं मारना है। अब जो बात जैन धर्म कहता है, हम लोग किसके बीच प्रवचन देते हैं? ज़्यादातर जैन लोगों के बीच देते हैं। जैनेतर आए, अन्य परंपराओं के लोग, हमारा कौन सा कोई इनकार है कि ना आए? आए, वो भी सुने, वो भी अपने जीवन के अंदर सुंदर परिवर्तन लाए। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, जो आज के हालात में मैं विचार करता हूँ, इन चीज़ों को पढ़ते, सुनते, समझते हमें भी 46 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो एक अनुभव किया, जिस परंपरा के गुरुजन, धर्माचार्य अपने फॉलोअर्स को, अपने अनुयायियों को दया की, करुणा की, अहिंसा की, सत्य की बात कहेंगे तो उसका मोटा मोटा असर पूरे समुदाय में होता है। और जहाँ बात ही मारने धाड़ने की आए, काट पाट की आए, तो वह हिंसा फैलेगी। सीधी सीधी बात है। तो धर्म उपदेशकों का फर्ज है कि अपने लोगों को अहिंसा, दया, करुणा आदि की प्रेरणा दे। तो कहा किसी भी सत्य को न मारना चाहिए। फिर कहा और उन पर अनुचित शासन भी नहीं करना चाहिए। अनुचित शासन, अनुचित शासन क्या है? आपका मन करा तोता बहुत अच्छा लगता है, 2-4 तोते लाए, पिंजड़े में पैक कर दिए
अब सालों साल आपका तोता आपका गुलाम बन गया, आप सुबह शाम देख के बड़े खुश होते, मेरा मिट्ठू मेरा मिट्ठू, लेकिन आपने उसकी आज़ादी छीन ली, आपने उस पर अनुचित शासन किया, आपने खरगोश पाल लिया, कबूतर पाल लिया, आपने कुत्ता बिल्ली पाल लिए, कुछ और पाल लिया, मछलियों को पेटी के अंदर पैक करके सजावट के रूप में रख लिया। आप किसी को बंधन में डाल रहे हैं, उस पर अनुचित शासन कर रहे हैं। फिर कहा ना उनको गुलाम की तरह पराधीन बनाना चाहिए, गुलाम की तरह पराधीन। एक जमाना था हमारे देश में भी और दुनिया बाहर के देशों में भी, दास प्रथा। दास प्रथा, देखिए दास जो बिक करके बाजार से किसी पैसे वाले के राजा महाराजा के घर में आता था, तो दास का मतलब है आज के बाद तू हमारा गुलाम है और तुझे कोई स्वतंत्रता नहीं है, जैसे हम तेरे साथ व्यवहार करें वो तुझे करना पड़ेगा, जो काम बताएं वो करना पड़ेगा। आज आपके घरों के नौकर, फैक्ट्रियों के नौकर कहते हैं साहब जरूरी काम है नहीं आएंगे, अच्छा भाई अब कर क्या सकते हैं। झाड़ू पोंछे वाली है, बर्तन मांजने वाले कहते हैं कि मेरे घर में बच्चा बीमार है नहीं आऊँगी मैं, आज मैं जल्दी आ जाऊँगी शाम को नहीं आऊँगी, आपको मानना पड़ेगा। तनख्वाह भी दे रहे हैं, मान भी रहे हैं, तो ये मानवीय व्यवहार है। आप भी स्वयं कहते चल कोई नहीं तेरा बच्चा बीमार है, एक दिन हम देख लेंगे, तो कर ले काम अपना। ड्राइवरों का व्यवहार, कर्मचारी का व्यवहार जो भी है, तो मैं ऐसा समझता हूँ किसी को हम महीने भर की तनख्वाह दें, वो काम कर रहा बदले में तनख्वाह ले रहा है, लेकिन हम उसके साथ गुलामों की तरह व्यवहार ना करें कि हर समय हमारे अनुसार तुझे ऐसे ऐसे करना होगा। ठीक है, एक मालिक और कर्मचारी की ट्यूनिंग हो, वो शिकायत का मौका ना दे, काम पूरे करें, टाइम पे करें। हाँ, तकलीफ में है तो उसके साथ हमारा मानवीय व्यवहार हो, क्रूर व्यवहार ना हो, गुलामों वाला व्यवहार ना हो, उसे हम परेशानी में डालने वाला कोई भी काम ना करें। और फिर कहा उन्हें परिताप नहीं देना चाहिए। परिताप, परिताप नहीं पीड़ा पहुंचाना। आते ने 2 कांच के गिलास फोड़ दिए, खाना नहीं मिलेगा, तेरी तनख्वाह काटेंगे अब हम तेरे 2 दिन की। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, कुछ लोग करते भी हैं, और पीछे 2-3 सालों पे निगाह डालो, वैसे तो हमेशा ही होता है, लेकिन 2-3 सालों में निगाह आपके दिल्ली एनसीआर में नौकरों के साथ गरम गरम उन पे प्रेस लगा देना, छोटे बच्चे 12, 13, 14 साल के घर में काम कर रहे हैं, खाना नहीं देना, किसी खास कमरे उसको बंधन में डाल देना, परेशानी में रखना, और थप्पड़ मुक्के मारना आम बात हो गई, गालियां बकना आम बात हो गई। तो ये जो चीज़ें हैं ये परिताप में कहलाती हैं। फिर कहा न उनके प्रति किसी प्रकार का उपद्रव करे। उपद्रव यानी कि कोई हिंसात्मक व्यवहार भी उनके प्रति ना करे। इसमें मनुष्य भी आ गए, पशु पक्षी भी आ गए, सब आ गए। फिर कहा उक्त अहिंसा धर्म में किसी प्रकार का दोष नहीं है। अहिंसा में क्या दोष होगा, ये तो अमृत है। अहिंसा को भगवती कहा है, कल्याणकारिणी कहा है। अहिंसा तो आप मनुष्यों की बात छोड़ दो, आप कुत्ते को दूध पिलाते हैं, टोस्ट देते हैं, रोटी देते हैं, वो पूंछ हिलाता है, आता है, देखता पहचानता है कि मेरे प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। आप अपने नौकरों के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, वो आप पे जान छिड़कने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो हमारे को जो है सामने वालों के प्रति अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। लेकिन कभी कभी आपका, आपके परिवार में जवान बच्चों का कई बार पेशेंस खो देते हैं, धैर्य जवाब दे जाता है, और फिर हम आ जाते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जैसे को तैसे का कोई अंत नहीं है। कहीं ना कहीं एक पक्ष को गम की घूंट पीनी पड़ती है, उसका व्यापक हित भी होता है। गम की घूंट पीने का नुकसान तो कुछ नहीं है, लेकिन अनेक तरह के तर्क वितर्क चलते हैं, जी हम जितना दबेंगे सामने वाला दबाएगा, आदि आदि। लेकिन मानवीय व्यवहार यही है कि हमारे को सबके प्रति अच्छा व्यवहार रखें। तो अहिंसा में किसी प्रकार का दोष नहीं है, यह ध्यान में रखना चाहिए। अहिंसा वस्तुतः आर्य पवित्र सिद्धांत है। आर्य का मतलब यहाँ आर्य समाज से ही नहीं है। आर्य कहते हैं संस्कारित को, संस्कारवान को, शुद्ध को, पवित्र को, उसे आर्य कहते हैं। तो अहिंसा को आर्य धर्म कहा है।
सच्चा धर्म कहाँ है, मानवीय धर्म कहाँ है, ये होना चाहिए। एक शब्द आप लोग पढ़ते होंगे, मानवाधिकार। इसका आयोग बना हुआ है, मानवाधिकार आयोग, जिसे मानवाधिकार आयोग की मान्यता भारत सरकार से पूरी दुनिया में इसकी मान्यता प्राप्त है, ह्यूमन राइट्स जिसे बोल देते हैं। ये क्या काम करता है? ये काम करता है कि जहाँ कहीं भी मानव के मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा हो तो उसे रोका जाए, उसको जो है रोक टोक के ठीक किया जाए कि हम किसी के मानव अधिकारों का हनन ना करें और उसके साथ बद व्यवहार ना करें। इन चीज़ों का ध्यान रखने की बात कही गई है। तो जैन धर्म तो मानवतावादी धर्म है, इंसानियत का धर्म है, जो सुंदर प्रेरणाएं हमारे को प्रदान करता है। अगले सूत्र में कहा है, उभे एगम एणम बहिया ये लोगम से सब लोगम में जे के विन्नु। कहा है अपने धर्म से विपरीत रहने वाले लोगों के प्रति भी उपेक्षा भाव, मध्यस्थता का भाव रखो। जो कोई विरोधियों के प्रति उपेक्षा, तटस्थता यानी न्यूट्रल रहता है, उद्विग्न नहीं होता है, वह समग्र विश्व के विद्वानों में अग्रणी विद्वान है। इसे थोड़ा आसान तरीके से समझें। अपने धर्म से विपरीत रहने वाले लोगों के प्रति भी उपेक्षा भाव, मध्यस्थता का भाव रखो। अपने धर्म का मतलब क्या? इसके दो अर्थ निकलते हैं। अपना धर्म, अब मान लीजिए आप और हम लोग जैन धर्म का पालन करते हैं, कोई दूसरा अड़ोस में, पड़ोस में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, किसी भी तरह के व्यापार में कोई दूसरे धर्म मत परंपरा का मानने वाला है, तो हम उसे कुछ अपने धर्म की अच्छी प्रेरणाएं तो दें, लेकिन हम डंडा लगा करके किसी से कुछ ना करवाएं, ना करवाना चाहिए। हम उनके प्रति भी सदव्यवहार रखें, भी ठीक है, इनकी मान्यता ये है, हमारी ये है, हमारे मन में इनके प्रति, इनकी मान्यताओं के प्रति कोई द्वेष, कोई घृणा, कोई बद व्यवहार हमारे मन में बिल्कुल भी नहीं है। फिर कहा है कि ऐसे में मध्यस्थ रहे, न्यूट्रल रहे, तटस्थ रहे। ठीक है भाई, दुनिया में अन्य धर्म के मानने वाले, मैं अपने धर्म को मानने वाला हूँ, मैं अपने मार्ग पर चलता हूँ, मैं औरों को डिस्टर्ब करता नहीं, कोई मेरे को डिस्टर्ब ना करे। एक तो ये भावना होगी। दूसरा भाव ये है, आप तो हैं अपने धर्म में रहने वाले, अपने धर्म का मतलब शांति में, करुणा में, आप अहंकारी नहीं हैं, सामने वाला अहंकारी है, और आप जो है क्रोधी नहीं है, सामने वाला क्रोधी है, आप सरल हैं, सामने वाला कपट से भरा पड़ा है, आप लोभी नहीं हैं, वो लोभ से भरा पड़ा है, आप राग द्वेष नहीं करते, वो राग द्वेष करता है। तो आपके धर्म, धर्म का अर्थ है स्वभाव, आपके स्वभाव में दूसरे का स्वभाव मैच नहीं खाता। अब ये चीज अपने घरों में भी तो लागू है, समाज में भी तो लागू है। घर में पति या पत्नी को एक को क्रोध आता, एक को नहीं आता, एक अहंकार ईगो में है, एक बड़ा विनम्र सा है। तो ये तो पति पत्नी हो, बाप बेटा हो, बेटी माँ हो, भाई भाई हो, अनेक तरह की प्रकृति यानी स्वभाव हमारे टकराते हैं, और स्वभाव टकराते हैं तो यही हमारी असली परीक्षा है कि मैं अपने को इतना साध लूं कि मेरे स्वभाव में जो एक अच्छे गुण हैं सामने वाले में नहीं है। मैं गुस्सा ना करूं, झुंझलाऊं नहीं, प्रतिक्रिया नहीं दूं, विवाद नहीं करूं, मैं शांति का वातावरण बनाऊंगा, एक चुप सौ को हराए। इस प्रकार की चीज़ें जीवन में जब होती हैं तो आप कहीं भी रह लो, आपका क्या बिगड़ने वाला है। आप स्वयं यदि उग्र हैं, बात बात पे रिएक्शन देते हैं, बात बात में भिड़ जाते हैं, तो शांति तो होगी ही नहीं। दोनों तरफ से जो है पेट्रोल छिड़का जा रहा है, वाद विवाद बढ़ेगा। हमारे यहाँ पर भगवान महावीर का एक ओरिजिनल वास्तविक सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का सिद्धांत हमें यही तो सिखाता है कि अनेकों स्वभाव, अनेकों रुचि, अनेकों मान्यताएं, अनेकों प्रकार की धारणाएं, ये सारे समाज में फैली हुई हैं। हम उस सबको समन्वित करके चलें, सबको साध करके चलें, बैलेंस बना के चलने की कोशिश करें, तो एक अनेकांतवाद का सहज प्रयोग हो जाता है। सहिष्णुता को बढ़ाने का भाव रखें,
शांति में रहें और अपने स्वभाव यानी अपने धर्म, अपने वास्तविक आत्मा के धर्म में हमारे को स्थित होने का प्रयास करना चाहिए। और यदि ये सब नहीं कर पाएंगे तो होगा क्या? घर में, समाज में जहाँ जाएंगे हमारा टकराव ही टकराव रहेगा, विवाद ही विवाद रहेगा, हम शिकायतें ही करते रहेंगे। ये सब नहीं होना चाहिए। अगले सूत्र में कहा है एगप पमाणम संपेहाय धुणे शरीरगम। कहा है कि आत्मा को शरीर से पृथक जानकर भोग लिप्त शरीर को धुन डालो। फिर बड़ा समझने की बात है, भेद विज्ञान की बात है कि आत्मा को शरीर से पृथक, पृथक यानी अलग जानकर इस नश्वर शरीर को धुन डालो। आप लोगों ने, अब तो थोड़ा सा प्रचलन कम हो गया, पहले सर्दियां आती थी तो रुई के गद्दे भरवाते थे, रजाइयां भरवाते थे, तो रुई पीनने वाला या तो गलियों में घूमते थे तांत लेकर के और या मशीनों पर लेके चले जाते थे, तो रुई को पीना जाता था। तो जो रुई आपके प्रेशर से दब दब के गठीली सी हो गई, उसे पीन के दोबारा से सॉफ्ट कर देते थे, रेशा रेशा खोल दिया करते थे, और जब रजाई गद्दा भरा जाता बड़ा सॉफ्टनेस, एक नम्रता देखने में आती थी। तो वहाँ किया क्या? रुई को धुन दिया, रुई को पीन दिया। तो रुई पीन दी, उसके रेशे रेशे उसने अलग कर दिए, आपने फिर भर दिए। अब निश्चय में ये चीज है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। आत्मा और शरीर का जो भेद विज्ञान है ये बहुत बड़ी साधना है। दुनिया भर के लोग तपस्या कर लेंगे, प्रवचन सुन लेंगे, मालाएं फेर लेंगे, लेकिन भेद विज्ञान की अनुभूति या धारणा उनकी बनी नहीं पाती। जिंदगी के 50, 60, 70 साल बीत गए, कोई ख्याल ही नहीं है कि आत्मा एक अलग अस्तित्व बनाए हुए है। और ये ध्यान रखना कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान सीखना चाहिए, समझना चाहिए, और इसके सीखने के लिए सबसे बड़ी अहम भूमिका है ध्यान में। और आप अशोक विहार वालों को अवसर अनेक बार मिला है, बीच बीच में आप लेते रहते हैं। आचार्य श्री शिवमुनि जी महाराज ने कई ध्यान शिविर करवा करके आपको भेद विज्ञान की अनुभूति दिलवाने के लिए ध्यान शिविर करवाए, और बार बार एक प्रेरणा रहती है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा मरती नहीं, शरीर पुद्गलों से मिलके बना है, शरीर एक दिन समाप्त होता है, और पुद्गल का स्वभाव है सड़ना, गलना, परिवर्तन करना और विध्वंस को प्राप्त हो जाना, फिर नए स्वरूप में आ जाना। ये पुद्गल का एक रूप है, शरीर का भी यही रूप है। हम कहते भाई अभी तो 9 बजे वो व्यक्ति बैठा था, मैं और वो तो इकट्ठे चाय पी रहे थे, अभी 1-1.5 घंटे खबर आ गई चला गया दुनिया से, यानी मर गया। तो अब मरने में क्या अंतर आया कि भाई आत्मा, जीव, चेतना वो शरीर से निकल गई, बाकी तो शरीर में हाथ, पांव, नाक, कान सब अपनी अपनी जगह पे लगे हुए हैं। और थोड़ा 12, 15, 24 घंटे रख लो, उसमें स्मेल आएगी, फिर जीव उत्पन्न होकर बाहर आने शुरू हो जाएंगे, शरीर फट जाएगा। इतनी रासायनिक प्रतिक्रिया बॉडी के अंदर मर जाने के बाद होती है। बाकी 70-80 साल तक तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, मामूली गैस बनी, गोली खाई, बाहर हो गई, वॉक कर ली तो गैस निकल गई, लेकिन मर जाने के बाद अंतर क्या आया? आत्मा अलग, शरीर अलग। शरीर नश्वर है, उसका दाह संस्कार हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी में विलीन हो जाएगी। तो ये जड़ और चेतन, जीव और अजीव, शरीर और आत्मा, इसके भेद विज्ञान को जानना आवश्यक है। एक आचार्य ने इसके बारे में उपमा दी है कि विभिन्न पर्व और त्योहारों में हमारे देश की महिलाएं पहले दिन शाम को मूंग की दाल, उड़द की दाल पानी में भिगो देती हैं, और छिलके वाली दाल को भिगो दिया, सारी रात दाल उसमें पानी में भीगी रही। सुबह जब आवश्यकता हुई, अब तो खैर मिक्सी विक्सी बहुत से साधन आ गए, पुरानी महिलाएं सिलबट्टे का यूज करती थीं। दोनों हथेलियों के बीच में दाल ली, हल्का सा रगड़ा मारा, दाल अलग, छिलका अलग, छिलका अलग कर लेती थी, दाल अलग कर लेती थी। जैसे दाल अलग, छिलका अलग। दाल क्या है? सार। तो सार क्या है? आत्मा। दाल की तरह तो आत्मा है, शरीर क्या है? छिलका है, छिलके को अलग कर दिया, हालांकि छिलके प्रोटीन है,
छिलके को कई प्रकार से खाने में काम लेते, तो समझदारी की बात हुई। समझने की दृष्टि से दाल अलग छिलका अलग, ऐसे ही शरीर अलग आत्मा अलग। ये भेद विज्ञान जिसको समझ में आ गया वो वक्त आने पर शरीर को धुन डालता है कि लास्ट टाइम में मेरे को क्या करना है, ना देसी घी खाना है ना बादाम खाने हैं, शरीर तो जाना ही है। अब ये डे बाय डे तो वीक होना ही है। हम सब जिन लोगों में थोड़ा बहुत धार्मिक ज्ञान होता है कहते हैं यार 60 साल से ऊपर के हो रहे हैं, अब तो बोनस की ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है शरीर है, एक दिन छूट जाना है, लेकिन जब तक है थोड़ी बहुत सार संभाल कर रहे हैं, जाने की मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इतना सुन लिया, समझ लिया, अनुभव कर लिया। तो व्यक्ति ऐसे बोलेगा। और यदि ये अनुभव नहीं कर हाय मैं मर ना जाऊँ, हाय मैं मर ना जाऊँ, हाय मुझे हॉस्पिटल क्यों लेके जा रहे हैं, हे डॉक्टर मुझे बचा ले, वो यूं ही दीनता प्रकट करता रहेगा। और तत्व ज्ञान का जानकार कहेगा ठीक है ना, जितना आयुष्कर्म लेके आया हूँ भोग लूँगा, जिस दिन जाना होगा चला जाऊँगा। कुछ लोग इस सार को पकड़ लेते हैं, फालतू धर्म सुनते ही नहीं, बस सार को पकड़ लेते हैं। एक परिवार देखने में आया और उस परिवार में 3 भाइयों का परिवार, और जिस भाई की मैं बात कह रहा हूँ वो कभी बहुत ज़्यादा स्थानक में नहीं गए, बहुत ज़्यादा प्रवचन नहीं सुने, थोड़े बहुत सुने होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उन्हें सार कुछ पकड़ रखा था अंदर से। जब उनको डॉक्टर ने कहा जी अब शरीर में हमारी तरफ से कुछ नहीं है, और उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी, ठीक ठाक ही थी, डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया तो बंदे ने कहा जो कभी स्थानक नहीं गया, कभी धर्म ध्यान नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कुछ समझ रखा था, बोले कि जाना तो है, अब क्या घबराना है, मुझे संथारा दिलवाओ और संथारा लेके जाऊंगा। 3 दिन का संथारा आया और चला गया। तो इस सार पकड़ने की बात है कि जिसने सार को पकड़ लिया वह व्यक्ति भटकता नहीं है और अध्यात्म के मार्ग पर निरंतर बढ़ता रहता है। हमारे यहाँ पर वर्णन आता है आचार्य अरहन्न मित्र का, उनके यहाँ पर वणिक पुत्र वणिक दत्त और भद्रा इनका बेटा जिसका नाम था अरणक, अरणक ने दीक्षा ली। गोरा चिट्टा सुंदर जवान सुकुमार शरीर, और वो जो है गोचरी को भी जाता है, बड़ा बच बच के जाता है, चलने में दिक्कत, रोड़ी पत्थर ना लग जाए, लेकिन वक्त आने पर वो सुकुमार अरणक प्रेरणा से इतना जाग गया, समझ गया कि उसने पादोपगमन संथारा करके अपने शरीर को धुन डाला और अपनी आत्मा का कल्याण करके आत्म विकास करके उच्च गति की ओर प्रस्थान करता है। ऐसे बहुत सारे साधक जिन शासन में हुए हैं, वर्तमान में भी खूब होते हैं। ऐसे श्रावक श्राविका भी देखने में आते हैं, साधु साध्वी भी देखने में आते हैं। तो ये भेद विज्ञान कि शरीर अलग आत्मा अलग, जब तक हम जीवित हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, तो समझो आत्मा अंदर है, और मृत्यु हुई आत्मा अलग शरीर अलग। ये भेद विज्ञान का बोध हर व्यक्ति को जीवन में होना चाहिए। आपका समय हो रहा है।